नमस्कार, मैं हूं गजानन रा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक पीयूष प्रभा, पाठ संख्या 1, इसका पार्ट सेकंड आज हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा किस तरह से लहना सिंह ने अभी जो टॉपिक चल रहा था, बचपन की जो बातें चल रही थी कि वो दोनों बच्चे थे, आपस में मिलते हैं और लहना सिंह नामक जो लड़का था उसको चुहल सूझी, मजाक सूझी और उन्होंने उनसे मजाक के तौर पे पूछ लिया, तुम्हारी कुड़माई हो गई क्या। और इस बात को सुन करके वो धत कह करके दौड़ जाती है। लेकिन रोज़ाना यही सिलसिला चलता रहता है, रोज़ाना यही पूछता रहता है और रोज़ाना पूछने के कारण उन्होंने भी एक दिन कह दिया। देखिए, दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में यही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध वो बोल जाती है, उनके विरुद्ध बोल जाती है, संभावना के विरुद्ध बोल जाती है और उन्होंने कह दिया हाँ हो गई। उन्होंने संभावना के विरुद्ध होकर कहा कि हाँ हो गई। अब इतना सुनने के बाद लड़का भी बोली हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं, ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, अर्थात तो घर की तरफ दौड़ने लग जाता है। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। देखेगा, जब उन्होंने कहा कि हाँ हो गई, ये बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में दौड़ता हुआ गया और रास्ते में कई लोगों का नुकसान करते हुए कुत्ते के पत्थर मारा, बच्चे को मोरी में धकेला, इस छाबड़ी वाले की दही बखेरा। इस तरह से छाबड़ी वाले को दिन भर की कमाई हटा दी, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती वैष्णव युवती का अर्थ हो गया कोई वैष्णव संप्रदाय, विष्णु को उपासना करने वाली कोई युवती स्नान करके आई थी और देखा नहीं, उससे टकरा गया और अंधे की उपाधि पाई। उसने कह दिया अगर अंधा, नीचे देख के तो चल। तब कहीं जा करके अपने घर पहुंचा। देखिएगा, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। अब देखिए, ये कहानी तो यहाँ तक थी। ये कहानी यहाँ तक की जो कहानी थी, ये तो उस बचपन की कहानी है जिसके अंदर लहना सिंह और वो लड़की मिलती थी और आपस में उनकी चर्चा हुई थी। उसके पश्चात अब जो कहानी आगे चलेगी, इसमें क्या है कि सब लोग फौज में चले जाते हैं और वहाँ कौन सी या किस परिस्थिति का सामना वो करते हैं, उन परिस्थितियों के बारे में इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। उनके सामने बहुत सारी परिस्थितियां होती है कि किस प्रकार से लगातार पानी बहता रहता है, ठंडा मौसम है, खंदक में रहना पड़ता है और सर्दी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी के कारण उनका शरीर अकड़ जाता है। और हालत ऐसी है कि बोधा सिंह की जगह जो लहना सिंह है वो पहरा तक देता है, पानी में भी खड़ा रहना पड़ता है और पानी में अगर ज़्यादा पानी भर जाता है तो उनको पानी उड़ेल करके बाहर फेंकना पड़ता है और बीच बीच में हंसी मजाक का माहौल बनता है। तो देखिए, अब ये बात आ रही है वहाँ की। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई है। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेयर बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो लड़े, नगरकोट का जलजला सुना था।
यहाँ दिन में 25 जलजले आते हैं। ये कहना चाहते हैं नगरकोट उनके पंजाब की बात है, वहाँ पर जलजला हुआ था, भूकंप आया तो उसके बारे में सुना था, लेकिन यहाँ लगभग 25 गोले गिरते हैं क्योंकि दुश्मन के जो मार थी, दुश्मन के गोले लगातार बढ़ते थे। गैबी का मतलब होता है बुरा। इस गैबी गोले अर्थात बुरे गोले से बचे तो कोई लड़े ना। यहाँ इन गोलों से कोई बचेगा तो इन दुश्मनों से लड़ेगा। लेकिन देखिएगा इतने ज़ोर से धमाके होते हैं गोलों के, जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर इतनी तेज़ आवाज़ होती है जिसके कारण जैसे वो कान के पर्दे फटने वाले हैं। अर्थात 1914 से लेकर 1918 का जो महायुद्ध चला था, प्रथम महायुद्ध चला था, विश्व युद्ध चला था, उसकी कहानी का वर्णन पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस पाठ के माध्यम से की है। इस पाठ के माध्यम से कि किस प्रकार से हमारे भारतीय जवानों ने, हमारे भारतीय लोगों ने वहाँ विदेश में भी प्रथम महायुद्ध में भी अपने पराक्रम का परिचय दिया था, जो सराहनीय है, विचारणीय है। अब देखिएगा इसके आगे चलते हैं। जल देखिए, जल देखिए, यूँ कहा था कि यहाँ पर लगभग 25 जलजले होते हैं, अर्थात 25 बार जैसे भूकंप होता है वैसे आता है। जो कहीं खंदक से बाहर सापा या खूनी निकल गई, मुश्किल से अगर कोई की कोहनी या सापा बाहर निकल गया खंदक से, मोर्चे से, तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। ये आपस में जितने सारे साथी हैं बात कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा सापा भी बाहर निकल गया तो चटाक से गोली लग जाती है, कोहनी भी बाहर निकल गई तो चटाक से गोली लग जाती है। न जाने ये लोग दुश्मन कहाँ छिपे हुए हैं। इस तरह की बातें ये लोग आपस में करते हैं। लैना सिंह और 3 दिन है। लैना सिंह ने कहा कि 3 दिन है। इन सब लोगों को क्या है कि 7 दिन ड्यूटी करनी होती है, 7 दिन आराम करते हैं, इनकी अन्य ड्यूटी होती है। फिर लैना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए हैं, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे उसी फिरंगी मेम के बाग में। लैना सिंह और 3 दिन है। लैना सिंह ने कहा, लैना सिंह और 3 दिन है, लैना सिंह और 3 दिन है, लैना सिंह ने कहा और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे, अर्थात झटका का मतलब होता है कि कसाई वगैरह एक तो किसी जीव को मारते, रगड़ के मारते, एक खड़े को एक चोट में टुकड़े कर दे उसके गर्दन की, उसको बोलते हैं झटका। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे, पेट भर खाएंगे, आराम सोएंगे उसी फिरंगी मैम के बाग में। ये कहानी बनाते हैं कि वो फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही का अर्थ हो गया, ये आगे चल करके प्रश्न बनेगा कि जब तक घोड़े को घुमाएंगे नहीं, घोड़े को लिटाएंगे नहीं, घोड़े के द्वारा एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे तो घोड़ा वो किसी काम का भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बिना लड़े सिपाही, जिस सिपाही ने कभी लड़ाई की नहीं तो उसको क्या मालूम लड़ाई किस तरह से लड़ी जाती है। लड़ाई लड़ने पता लगता है कि कितनी परेशानियाँ, कितनी समस्याएं उनके सामने आती है, दुश्मन की गोलियां उनके सामने आती है, दुश्मन से लड़ने के बाद में अपने आप को कैसे बचाया जाता है, दुश्मन का किस तरह से हम नुकसान पहुंचाते हैं लड़ाई करके। तो ये सारी बातें तो तभी पता चलेगी जब वो युद्ध में लड़ने के लिए जाएगा, अन्यथा उससे भी कोई काम नहीं होगा। इसी प्रकार से घोड़े की तुलना एक सिपाही से की है। तभी तो कहा, क्या कहा कि 4 दिन तक पलक ने जपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, अर्थात मार्च किसको बोलते हैं, लेफ्ट राइट करते हुए। अगर मुझे हुक्म मिल जाए कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। दरबार साहब इसको आप कह सकते हैं कि पंजाब के अमृतसर के अंदर जो मंदिर बना स्वर्ण मंदिर, उसको दरबार साहब बोलते हैं कि वहाँ मत्था टेकने का मुझे
नसीब न हो। पाजी कहीं के, पाजी किसको बोलते? बदमाश। कल्लू के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन के गोला फेंकते हैं। मन किसको बोलते हैं? 40 किलो को मन बोलते हैं। 30-30 मन के गोले तुम फेंकते हो, अर्थात बहुत ज़्यादा तुम मजाक कर रहे हो। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया नहीं तो, अर्थात उन्हें मना कर दिया था कि भाई पीछे हट जाओ, अन्यथा मैं सीधा जर्मन चला जाता और जर्मनी को तहस नहस कर देता। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार? देखिए, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार हजारा सिंह? क्यों? क्या कहा? नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते। 300 मील का सामना है तो एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, सूबेदार जी सच है, लेना सिंह बोला। पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंपे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर जाड़ा पड़ रहा है, सर्दी पड़ रही है, लगातार पानी टपक रहा है और ठंडी हवा चलती है, बर्फीली हवा चल रही है। मौसम बहुत ख़राब है क्योंकि वहाँ पर सर्दियाँ भी खतरनाक होती है। हमारे यहाँ सर्दियाँ होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। उत्तरी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर वैसे ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और पाठ के माध्यम से बताया गया है कि लुधियाने से 10 गुना सर्दी यहाँ पड़ रही है, ऐसा उनका मानना है। आगे इसमें बताया जा रहा है कि सूबेदार जी ने कहा, लहना बोला कि पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं, खाई में दोनों तरफ से चंपे की बावलियां, जैसे चंपा का जो पौधा उससे पानी टपक रहा है, से सोते झर रहे हैं, झरने झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। धावा का मतलब होता है आक्रमण। हम क्या है कि एक जगह बैठे हैं और थोड़ी सुस्ती भी आ रही है, एक धावा हो जाए, अचानक आक्रमण हो जाए तो गर्मी आ जाए, क्योंकि हमारा ध्यान उधर चला जाएगा। इस तरह से मजाक भी वो करते हैं। उद्यमी उठ सिगड़ी में गोले डाल। क्या कहा? उद्यमी, अरे शरारती, उठ सिगड़ी में कोयले डाल, अर्थात सिगड़ी के अंदर कोयले डाल, इसको गर्म करते हैं, तुम्हारा पेट ही भरेगा। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। वजीरा सिंह भी उनकी लपटन में था। मजाक करने की आदत वजीरा सिंह की थी। तो उनने कहा, वजीरा तुम क्या है कि खाई अर्थात खंदक, क्योंकि फौज के अंदर खाई बना करके मोर्चे बना कर रहना पड़ता, बाहर अगर कोई होता तो किसी की गोली कहाँ लग जाती। ज़मीन में गड्ढा बना करके रहते और मौका पड़ने पर सामने दुश्मन आता तो गोली चला देते। तो कहा कि पानी खंदक में, खाई में बहुत ज़्यादा भर गया है, इसलिए बाल्टी भर भर के इस खंदक का पानी बाहर फेंको। अब देखिए क्या कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। और महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। ये कहा और सूबेदार पूरी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह लपटन का विदूषक था। विदूषक किसको बोलते? मजाकिया, मस्करा, हंसी मजाक करने वाला। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। पाधा का मतलब पुरोहित। मैं पाधा बन गया हूँ अर्थात मैं पुरोहित बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तर्पण का अर्थ होता है मरने के पश्चात जो पिंडदान किया जाता है ना, गंगा यमुना के अंदर उसके अस्थियों को बहा दिया जाता है, और ऐसी स्थिति में उनको जो पानी दिया जाता है उसको बोला जाता है तर्पण। तो क्या कहा कि करो बादशाह का तर्पण, अर्थात बादशाह का तर्पण करो, बादशाह को पानी दो। इस पर इस पर इस पर इस पर सब खिलखिला करके हंस पड़े और उदासी के बादल फट गए।
इस पर सारे खिलखिला करके हंस पड़े और उदासी के बादल फट। लैना सिंह ने कहा और वो सारे लोग हंसने लगे। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा। 10 गुमा का मतलब 10 बीघा वगैरह, और फलों के बूटे लगवाऊंगा, फल वाले पौधे लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहीं बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में। अर्थात उन्होंने मजाक किया था। लाडी होरा का, लाडी किसको बोलते हैं, कि आपकी परिवार को भी यहाँ बुला लोगे या दूध पिलाने वाली में। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है राजा बुरा मान गए, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। ये इस तरह से चर्चा होती है। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता न हूँ। उसने कहा, अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसने उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुमने मादे पड़ जाना, अर्थात कहीं तुम बीमार मत पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरबे नहीं मिला करते। ये क्या थे? नहरी क्षेत्र में वर्गाकार जमीन जिसको बोलते हैं मुरबे। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। 2-3 पहर बीत गई। अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुट के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कोटारा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कप कपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं और दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जस्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए, अर्थात आप 4 दिन से मेरे लिए पहरा दे रहे हो। कहने का मतलब लहना सिंह अपनी ड्यूटी तो कर चुका है, और जो फ्री का टाइम था 7 दिन को मिलते हैं, वो 7 दिन भी बोधा सिंह के लिए उसकी जगह 4 दिन से लगातार वो पहरा दे रहे हैं और अपने उस साथी को आराम करवा रहे हैं। क्या कहा? 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जस्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैमे, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जस्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जस्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, अर्थात उन्हें कथा सुना दी जिसके कारण वो उसको पहन ले। देखिए, आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। क्या कहा? सूबेदार हजारा सिंह।
कौन लेफ्टिनेंट साहब? क्या कहा? खाई से आवाज आई। सूबेदार हजारा सिंह, कौन लेफ्टिनेंट साहब? हुक्म, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा, अर्थात इसी समय हमें आक्रमण करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3 बार घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लें। तुम सबको साथ लें और उन्होंने क्या कहा कि तुम जवान खड़े करके आए हैं तो तुम इन सबको साथ लेकर के वहाँ जाए। इनका कहने का अर्थ यह है कि आधा घंटा जब बीता ने तो उन्होंने कहा देखो इसी समय धावा करना होगा। वो जो लेफ्टिनेंट था, नकली था, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी भर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, उसने 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3 बार घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। इतना कह करके उसने उसकी बात को एक जगह रोक दिया। थैंक यू, ओके, बाय।